जय हिंद साथियों। आज हम लोग हिंदी गुरु एकेडमी में जो है हिंदी का विकासात्मक नाट्य साहित्य यानी नाटक पर चर्चा करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों में। इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल और रीतकाल, उसके बाद भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उसके बाद है उत्तर छायावाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, यहाँ तक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। इसको ज़रूर देखिए आप लोग और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए हम लोग चर्चा करते हैं हिंदी नाटक पर। यहाँ से 3 से 4 कभी कभी 5 प्रश्न तक भी आ जाते हैं। जैसे यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? यहाँ पर तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसको माना है? नहुस को, आनंद रघुनंदन, शकुंतला और जानकी मंगल। तो किस नाटक को आचार्य शुक्ल ने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुक्ल के अनुसार जो है पूछा गया है हिंदी का प्रथम नाटक, तो यहाँ आनंद रघुनंदन होगा। किसका होगा? आनंद रघुनंदन सही होगा। तो इसके बाद कि आनंद रघुनंदन पूछे किसकी रचना है यहाँ पर, तो ये जो है महाराज विश्वनाथ सिंह की रचना है। कितने सन में? 1700 ईस्वी में। वैसे भी हिंदी का पहला मौलिक नाटक जो है, इसे पहला मौलिक नाटक माना जाता है आनंद रघुनंदन को। ब्रज भाषा में है। पूछे किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। फिर आते हैं, भारतेंदु कृत प्रथम नाटक कौन सा है? इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? भारतेंदु कृत प्रथम नाटक दिया गया है 4 ऑप्शन, आप लोग देखिए और उत्तर दीजिए। भारतेंदु कृत प्रथम नाटक, तो इसमें विद्या सुंदर सही होगा। कौन सा सही है? विद्या सुंदर सही होगा। फिर यहाँ पर देखिए, फिर कह रहा रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तीसरे नंबर में। चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए और उत्तर दीजिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तो क्या होगा यहाँ पर? नेपथ्य सही होगा। नेपथ्य सही होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं कि ब्रज भाषा में रचित रामायण महानाटक पूछा है। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन हैं? पूछ लिया है भाषा की ब्रज भाषा में रचित रामायण महानाटक के रचनाकार। 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें। तो रामायण महानाटक किसकी रचना है? प्राणचंद चौहान की रचना है। 1610 ईस्वी में है रामायण महानाटक। उसके बाद खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट है कि खड़ी बोली में पूछा गया भाषा में कि खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो इसमें दिया गया है विद्या सुंदर, शकुंतला नाटक, प्रबोध चंद्रोदय और नहुस। तो इसमें क्या लगाएंगे जो है 5वें नंबर में? तो आपका 5वें में शकुंतला नाटक सही होगा। हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक शकुंतला नाटक सही होगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय किसे है? नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय किसे है? 4 ऑप्शन दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास। 6वें नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे? आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र सही होगा। इन्हें जो है नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है 6वें नंबर क्वेश्चन में। फिर आते हैं 7वें पर, नाटक काव्य के किस भेद रूप के अंतर्गत आता है? कह रहा है कि नाटक काव्य के किस भेद रूप के अंतर्गत आता है 7वें नंबर में। तो किस भेद के अंतर्गत आता है? श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, दृश्य श्रव्य काव्य, मुक्तक काव्य। क्या होगा? दृश्य श्रव्य काव्य सही होगा। नहुस नाटक के लेखक गिरधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध था? टीजीटी 2010 में आया हुआ है। तो नहुस नाटक के लेखक गिरधर दास हैं। तो भारतेंदु से पूछ रहा है तो पिता का संबंध था। 108 नंबर 8 नंबर में गा सही होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है कि नाटक, यहाँ पर देखिए नाटक, फिर दिया गया है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? 9वें नंबर में। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरतमुनि सही होगा।
आनंद रघुनंदन नाटक के रचनाकार कौन है, फिर पूछा गया है। तो आनंद रघुनंदन के रचनाकार विश्वनाथ महाराज विश्वनाथ सिंह हैं। फिर इसके बाद आइए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 11 नंबर में पूछ रहा है कि भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है। तो भारत दुर्दशा पूछ रहा है किस साहित्यिक रूप का हिस्सा है। कथा साहित्य, नाट्य साहित्य, संस्मरण साहित्य, उपन्यास साहित्य। 11 नंबर में क्या सही होगा। तो यहाँ नाटक साहित्य सही होगा। क्या सही होगा, नाटक साहित्य सही होगा। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है, पीजीटी 2009 में पूछा गया है। भारत हरण, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। तो 12 नंबर में क्या सही होगा, भारत हरण सही होगा। क्या सही होगा, भारत हरण सही है। इसमें जो है भारतेंदु का नाटक नहीं है, बाकी वैदिकी हिंसा न भवत ये भी है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी भी है। अंधेर नगरी आपका यूजी नेट में भी दिया गया है। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन हैं, पीजीटी 2002 में पूछा गया है। तो चंद्रावली नाटिका किसकी रचना है, लक्ष्मी नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण लाल और किशोरी लाल गोस्वामी। तो चंद्रावली नाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। भारतेंदु युग के नाटककार हैं, पूछा गया है कि भारतेंदु युग के नाटककार हैं, पीजीटी 2009 में आया प्रश्न है। श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी और वृंदावन लाल वर्मा। तो भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास हैं। कौन है, श्रीनिवास दास सही होगा। भारतेंदु का कौन सा नाटक मौलिक है। तो भारतेंदु का जो नाटक मौलिक है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, भारत दुर्दशा और विशस विषमौषधम, उपयुक्त सभी। 16 नंबर में तो क्या लगाएंगे, सभी जो है इनके मौलिक नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये जो है मौलिक नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के और भी मौलिक नाटक हैं, कौन कौन से हैं, जैसे आपका वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत ये हो गया, विशस विषमौषधम हो गया, भारत दुर्दशा हो गया। उसके बाद श्री चंद्रावली है, भारत जननी है, भारत दुर्दशा होगा। नील देवी जो है, उसके बाद अंधेर नगरी, सती प्रताप। सती प्रताप ये क्या है, अपूर्ण है। पूर्ण किसने किया था, तो इनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने पूर्ण किया था। इनके जो है कुल 17 नाटक हैं। कितने नाटक हैं, मौलिक और अनुदित मिला करके कुल 17 नाटकों का इन्होंने रचना किया था। 16 नंबर में कह रहा है संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया था। 16 नंबर में तो भारतेंदु ने जो है यहाँ पर रत्नावली दिया गया है, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय और विद्या सुंदर। तो क्या लगाएंगे, विद्या सुंदर सही होगा। संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया, वो नाटक था विद्या सुंदर सही होगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था, पीजीटी 2008 में आया प्रश्न है। 17 नंबर में तो दुर्लभ बंधु, विद्या सुंदर, विशस विषमौषधम, इनमें से कोई नहीं। क्या लगाएंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु नाम से किया था। भारतेंदु का अंतिम नाटक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतेंदु का अंतिम नाटक 18 नंबर में प्रेम योगिनी, सती प्रताप, नील देवी और चंद्रावली। अभी बताया हमने, सती प्रताप सही होगा। फिर यहाँ पर आइए दिया गया है कि किस आरंभिक नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी पाठ, कह रहा है नांदी पाठ, विष, कंभक, भरतवाक्य आदि का प्रयोग मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है 19 नंबर में। तो क्या सही होगा, हनुमान नाटक, शकुंतला नाटक और करुणाभरण नाटक, आनंद रघुनंदन नाटक। कौन सा होगा, आनंद रघुनंदन सही होगा। भारतेंदु का कौन सा नाटक सामयिक विषयों पर आधारित है, 20 नंबर में। भारत दुर्दशा, नील देवी, मुद्रा राक्षस, पाखंड विडम्बन, 20 नंबर में। तो आपका भारत दुर्दशा सही होगा। भारतेंदु का कौन सा नाटक सामयिक विषयों पर आधारित है, तो क्या है, भारत दुर्दशा सही होगा। फिर हम लोग आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था। 21 नंबर में रत्नावली, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय और दुर्लभ बंधु। 21 नंबर में पाखंड विडम्बन नाम से किया था प्रबोध चंद्रोदय का। संस्कृत नाटक का अनुवाद जो है
ये किसकी रचना है? कृष्ण मिश्र की रचना है, जो संस्कृत में थी। प्रबोध चंद्रोदय, उसका भारतेंदु ने अनुवाद किया हिंदी में किस नाम से? पाखंड विडंबन नाम से। महाअंधेर नगरी के रचना नाटककार हैं, पूछ रहा है। महाअंधेर नगरी के नाटककार हैं 22 नंबर में भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास, विजयानंद त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्या सही होगा? महाअंधेर नगरी के नाटककार विजयानंद त्रिपाठी सही होगा। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन। 23 नंबर में बालकृष्ण भट्ट सही होगा। कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है? टीजीटी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु और प्रसाद। तो किसकी रचना है? 24 नंबर में आपका प्रताप नारायण मिश्र सही होगा। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? सती प्रताप, नील देवी दिया गया है, रणधीर प्रेम मोहिनी, मयंक मंजरी। क्या सही होगा? हिंदी का पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ चुका है। रणधीर प्रेम मोहिनी, ये जो है हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना किसने की है? 26 नंबर में। तो आपका क्या सही होगा? लाला श्री निवास दास ने किया है। राधा कृष्ण दास कृत कौन सा नाटक ऐतिहासिक है? कलि कौतुक, महाअंधेर नगरी, जैसा काम वैसा परिणाम, महाराणा प्रताप। 27 नंबर में क्या सही होगा? राधा कृष्ण कृत कौन सा नाटक ऐतिहासिक है? महाराणा प्रताप सही होगा। फिर आते हैं, कह रहा है कि सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों का रचना किसने की है? तो बालकृष्ण भट्ट दिया हुआ है। राधा चरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। 28 नंबर में राधा चरण गोस्वामी सही होगा। पीजीटी 2009 में आया हुआ प्रश्न है। जानकी मंगल नाटक के नाटककार हैं? शीतला प्रसाद त्रिपाठी, तुलसीदास, नेवाज और लक्ष्मीराम। क्या सही होगा? शीतला प्रसाद त्रिपाठी सही होगा। जानकी मंगल नाटक के नाटककार हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी सही होगा। संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन हैं? राधा कृष्ण दास, श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास और हरिश्चंद्र। यहाँ पर दिया गया है, देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। संयुक्ता स्वयंवर नाटक के लेखक 30 नंबर में, तो क्या लगाएंगे? श्रीनिवास दास की रचना है। किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की रचना है। दुखनी बाला नाटक किसका है? प्रताप नारायण मिश्र, ज्वाला प्रसाद, राधा कृष्ण दास और मल्ल। तो किसकी रचना है दुखनी बाला? 31 नंबर में क्या लगाएंगे? राधा कृष्ण दास की रचना है। दुखनी बाला राधा कृष्ण दास की रचना है। किसकी रचना? दुखनी बाला नाटक राधा कृष्ण दास की रचना है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि भारतेंदु ने अपने नाटकों द्वारा पारसी रंगमंच का विरोध किया और प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। वक्तव्य किसका है? यहाँ पर दिया गया है विकल्प। वक्तव्य पूछ रहा है किसका है? 4 ऑप्शन दिया गया है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र, नेमचंद जैन, रामविलास शर्मा। 32 नंबर में रामविलास शर्मा सही होगा। इन्होंने कहा कि भारतेंदु ने अपने नाटकों द्वारा पारसी रंगमंच का विरोध किया और प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। यह वक्तव्य रामविलास शर्मा का सही होगा। द्विवेदी युग के नाटककार पूछा है 33 नंबर में। द्विवेदी युग के नाटककार माखनलाल चतुर्वेदी, मिश्रबंध, किशोरीलाल गोस्वामी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ द्विवेदी युग के नाटककार हैं, उपयुक्त सभी सही होगा। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। फिर आइए, कह रहा है कृष्णार्जुन युद्ध के लेखक कौन हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। 34 नंबर में माखनलाल चतुर्वेदी, शिवनंदन सहाय, सुदर्शन और मिश्रबंधु। 34 नंबर में तो आपका क्या सही होगा? कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी सही होगा। मिश्र बंधुओं ने कौन सा नाटक लिखा है? करुणालय, चौपट, चपेट, नेत्रोन्मीलन और चंद्रकला भानुकुमार। तो इसमें मिश्र बंधुओं ने कौन सा नाटक लिखा है? आपका 35 नंबर में नेत्रोन्मीलन सही होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेत्रोन्मीलन सही होगा। छायावाद युग का प्रसिद्ध नाटककार पूछा गया है, कौन है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद, अंबिका दत्त त्रिपाठी। क्या लगाएंगे आप लोग? प्रसाद सही होगा। छायावाद युग के प्रसिद्ध नाटककार।
अगला क्वेश्चन है, प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है? क्या है कि प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है? 37 नंबर में ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, राजश्री और करुणालय। 37 नंबर में आपका क्या सही होगा? ध्रुव स्वामी सही होगा। किस नाटककार को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला कहा गया है? किस नाटककार को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला कहा गया है? सुदर्शन, वृंदावन लाल वर्मा, प्रसाद और प्रेमचंद। क्या सही होगा? 38 नंबर में आपका प्रसाद सही होगा। प्रसाद जी ने किस नाटक को दोबारा 1937 में लिखा था? दोबारा किस नाटक को 1937 में लिखा था? 4 ऑप्शन दिया गया है, विशाख, राजश्री, जन्मेजय का नाग्य और करुणालय। 39 नंबर में राजश्री सही होगा। क्या सही है? राजश्री सही होगा। फिर हम लोग आते हैं, कौन पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? यहाँ पर कार्नेलिया, धातुसेन और भट्टार्क, देवसेना। 40 नंबर में क्या लगाएंगे? आपका कार्नेलिया जो है ये आपका स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। किस नाटक? यहाँ पर कार्नेलिया जो है पूछे तो क्या लगाएंगे आप लोग कि कार्नेलिया किस नाटक का पात्र है? तो आपका चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है, स्त्री पात्र है कार्नेलिया। स्कंदगुप्त जो आपका नाटक है, यहाँ पर जो दिया गया है साथियों, क्या दिया गया है? स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। देखिए यहाँ भट्टार्क दिया गया है, धातुसेना, देवसेना दिया गया है। फिर है इसी में पात्र स्कंदगुप्त में पृथ्वीसेन, महादंडनायक, पुरगुप्त और बंधुवर्मा और कुमारगुप्त। ये सब क्या हैं? स्कंदगुप्त के पुरुष पात्र हैं। और स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र देवसेना, देवकी, विजया, अनंत देवी जो है, देवसेना, देवकी, विजया, अनंत देवी, ये चारों पात्र जो है स्त्री पात्र हैं स्कंदगुप्त के। उसके बाद ध्रुव स्वामी का पात्र पूछे तो चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, राम कुमार गुप्त, चारों पात्र ध्रुव स्वामी के हैं। स्त्री पात्र पूछे ध्रुव स्वामी के तो एक ध्रुव स्वामी स्वयं है, मंदाकिनी होगा, कोमा होगा और मेघा सही है। मंदाकिनी, कोमा, मेघा ये सब क्या हैं? जो है ध्रुव स्वामी के स्त्री पात्र हैं। फिर पूछे कि चंद्रगुप्त के पात्र तो क्या लगाएंगे? चंद्रगुप्त के पात्र चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, सक्टार, सिलुकस, आम्भीक, राक्षस और पर्वतक। ये जो है क्या है? चंद्रगुप्त के पुरुष पात्र हैं। स्त्री पात्र पूछे चंद्रगुप्त के तो कार्नेलिया, जो भी देखिए दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन में, एक कार्नेलिया ये जो है आपके चंद्रगुप्त का स्त्री पात्र है। कार्नेलिया, कल्याणी, सुहासिनी, मालविका, अलका और एलिस, ये सब क्या हैं? स्त्री पात्र हैं चंद्रगुप्त के। इसके बाद इसका जो है हम लोग यूजीसी नेट की दृष्टि से जितने भी टॉपिक दिए गए हैं मैं वाइट बोर्ड पर इसको बहुत जल्द लेकर आऊँगा यूजीसी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से कि किस पात्र क्या कह रहे हैं और क्या पूछा गया है, इसको मैं ज़रूर आपको वीडियो लेकर आऊँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों के पास, क्योंकि यदि निःशुल्क चलाया जा रहा संस्था तो ज़रूर आप लोग स्वयं हिंदी गुरु एकेडमी को भी कुछ लाभ देने का प्रयास करिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई आपका किराया या कोई ऐसी समस्या तो नहीं होती होगी कि आप लोग ऐसे लोग हैं 63% ऐसे लोग हैं जो अनसब्सक्राइब किए हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। बाकी 30-40% के इधर लोग हैं जो हिंदी गुरु एकेडमी से दिल से जुड़े हुए हैं। इसलिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये संस्था आपके लिए कुछ लाभ ही देगी, हानि नहीं पहुंचेगा, ये मेरा वादा है। इसलिए ज़रूर जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों के पास। एक लोग अगर जुड़ते हैं हिंदी गुरु एकेडमी से तो भी बहुत खुशी होती है कि कोई भाई बंधु जो हैं हिंदी गुरु एकेडमी से दिल से जुड़ने का प्रयास किया है। आइए हम लोग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? भले ही किताबों से सॉल्व कराए जा रहे हैं, लेकिन ये आपका प्रैक्टिस
बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। आप लोग इसलिए 4 से 5 सेकंड में समय लेता हूँ, आप लोग मन में सोचिए, क्या कमेंट करिए। 100% आप लोग ईमानदारी से कहिए कि हाँ हमने 100% क्वेश्चन सही किया है। आते हुए प्रश्न गलत होते हैं परीक्षाओं में, इसलिए हल्के में मत लीजिए। जो भी प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं उसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। भले ही प्रश्न आ रहे हैं कि नहुस नाटक गोपाल चंद गिरधर दास का है, लेकिन उसे 20 बार पढ़िए, तभी आप जो है कंपटीशन में सफल होंगे। आइए, कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है पूछा है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और करबला। भले ही आ रहे हैं कि करबला प्रेमचंद का नाटक है, लेकिन फिर भी आप पढ़िए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई हमने चारों ऑप्शन में प्रश्न सही किया है। फिर पढ़िए और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और परीक्षाओं में टॉप कर जाएंगे। तो 41 नंबर में घा आपका जो है ये प्रेमचंद की रचना है, नाटक है। हिंदी साहित्य में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार पूछा गया है, कौन है? तो हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार करुणालय प्रसाद का है, अनघ मैथिली शरण गुप्त का है, अंधायुक्त धर्मवीर भारती और उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त। तो क्या लगाएंगे आप लोग? जो है करुणालय यहाँ पर दिया गया है, ये प्रसाद का क्या है, गीत नाट्य पूछा गया है। बाकी सभी सही हैं, लेकिन यहाँ करुणालय गीत नाट्य से पूछा गया है प्रश्न। गीत नाट्य परंपरा का प्रथम रचना पूछ रहा है, तो आपका करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो आते हैं, कह रहा है इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तुरंत उत्तर दीजिए आप लोग, चारों ऑप्शन सोचिए और तुरंत मन में सोचिए। अगर उत्तर सही जा रहा है तो कॉन्फिडेंस आपका ज़रूर बढ़ता होगा, ये मेरा वादा है। यहाँ पर रंगमंच अनिवार्य नहीं माना गया। राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र। किसने कहा कि इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद ने जो है अपने नाटक के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है, नेट 2004 में पूछा गया है। देखिए, अभी हमने पूरा विस्तृत व्याख्या किया था। मालविका, सुहासिनी, कार्नेलिया और कोमा। तो क्या है यहाँ पर 54 नंबर में? कोमा, मेघा, ये सब किसके पात्र हैं? ध्रुव स्वामिनी के पात्र हैं। कौन पात्र हैं? ध्रुव स्वामिनी के पात्र, स्त्री पात्र हैं। बाकी मालविका, कार्नेलिया, सुहासिनी और अलका, कल्याणी, ये सब क्या हैं? चंद्रगुप्त के स्त्री पात्र हैं। अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अरुण या मधुमेह देश हमारा तो किसके पात्र हैं 45 नंबर में? 45 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए। 44 नंबर में देखिए, 44 नंबर में आपका क्या है? घा सही है। फिर यहाँ 45 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए, क्या सही होगा? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और लहर। 45 में क्या है? चंद्रगुप्त से सही होगा। चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। कौन कहता है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा? अगर पूछे कि किसका कथन है, तो एक कार्नेलिया का कथन है। किसका कथन है? कार्नेलिया का कथन है। यदि पूछे कि हेमाद्य तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये जो है कौन गीत गाता है? तो ये अलका गीत गाती है। क्या है? समवेत गायन है। क्या है? समवेत गायन है। फिर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। फिर पूछ लिया है, देखिए गीत नाट्य, करुणालय लगा दीजिए। पीजीटी 2009 में आया प्रश्न है, जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के लेखक कौन है? देखिए, जनमेजय का नागयज्ञ पूछा गया है, तो क्या लगाएंगे आप लोग? जयशंकर प्रसाद सही होगा। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। यदि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का वर्णन पूछा जाए तो पहला नाटक कौन सा है? सज्जन सही होगा, 1910 ईस्वी है। प्रथम नाटक सज्जन होगा। दूसरा नाटक कल्याणी पड़े 1912 है। तीसरा करुणालय है 1913, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। चौथा प्रायश्चित है 1914 में, राजश्री 1915 में, विशाख 1921 में और अजातशत्रु 1922 ईस्वी सही होगा। कामना 1923 सही होगा। जनमेजय का नागयज्ञ जो भी पूछा गया है 1926 सही होगा और स्कंदगुप्त 1928 सही होगा। एक घूंट, यह जो है एकांकी भी है, यह हिंदी का प्रथम एकांकी भी माना जाता है और नाटक में भी रखा गया है।
एक घूंट 1929 सही होगा। चंद्रगुप्त 1931 सही होगा। ध्रुव स्वामी 1933 सही होगा। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का क्रम है। इसका विस्तृत व्याख्या व्हाइट बोर्ड पर जरूर बहुत जल्द लेकर हम आएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। यूजीसी नेट की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। नाटक किस सन में पूछा गया, सन सहित आपको बताया जाएगा। कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है, पूछा गया है कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। सिंदूर की होली ध्रुव स्वामी स्कंदगुप्त जन्मेजय का नाटक। सिंदूर की होली जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। फिर कह रहा है वीर हरदौल प्रबुद्ध यामुन नाटक किसके हैं। वीर हरदौल और प्रबुद्ध यामुन नाटक किसके हैं। 49 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए क्या होगा। वियोगी हरि सही होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर दिया गया है कि शिवा साधना, यहाँ पर दिया गया है शिवा साधना विस्पान आहुति नाटक किसके हैं। 4 ऑप्शन में दिया गया है कि सुमित्रा पंत, हरकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम नरेश त्रिपाठी। तो क्या लगाएंगे, हरकृष्ण प्रेमी के नाटक हैं। हरकृष्ण प्रेमी का नाटक है देवी द्रौपदी, वीर अभिमन्यु, मुक्ति का रहस्य, रक्षाबंधन। तो हरकृष्ण प्रेमी का नाटक क्या सही होगा। 51 नंबर में आपका रक्षाबंधन सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है रक्षाबंधन हरकृष्ण प्रेमी का। शिवा साधना नाटक किसका है, देखिए यहाँ पूछा गया है, तुरंत उत्तर लगा दीजिए। 52 नंबर में हरकृष्ण प्रेमी का नाटक है। फिर हम लोग आते हैं 53 नंबर में। हरकृष्ण प्रेमी की नाट्यकृत है। हरकृष्ण प्रेमी की नाट्यकृत है अमृतपुत्री, प्रतिशोध, सांपों की सृष्टि। तो उपयुक्त सभी सही होगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है राक्षस का मंदिर, नारद की बीड़ा, वितस्ता की लहरें। उपयुक्त सभी सही होगा। क्या होगा, सभी सही होगा। तीनों रचनाएं जो है राक्षस का मंदिर, नारद की बीड़ा, वितस्ता की लहरें लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। सिंदूर की होली बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटक किसने लिखा है। टीजीटी 2000 किस में आया है, 1 में आया हुआ प्रश्न है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। यूजीसी नेट की सिलेबस में भी है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है मुक्ति का रहस्य, सन्यासी, गरुड़ ध्वज। उपयुक्त सभी सही होगा। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक सभी हैं। सन्यासी भी है पहला नाटक, मुक्ति का रहस्य, गरुड़ ध्वज, तीनों रचनाएं लक्ष्मी नारायण मिश्र की हैं। गोविंद वल्लभ पंत रचित नाटक नहीं है। अंगूर की बेटी, कंजूस की खोपड़ी, मुक्ति पथ, सिंदूर की बिंदी। किसकी, इसमें क्या है, मुक्ति पथ नहीं सही है। बाकी तीनों रचनाएं जो है नाटक, तीनों नाटक जो है गोविंद वल्लभ पंत की रचना है। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि संग्राम और प्रेम की बेदी नाटक के लेखक हैं। करबला, संग्राम और प्रेम की प्रेम की बेदी नाटक के लेखक कौन। 58 नंबर में क्या लगाएंगे, प्रेमचंद लगा दीजिए। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना किसने की है। 59 नंबर में क्या सही होगा। तो हरकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र दिया गया है, उदय शंकर भट्ट और गोविंद वल्लभ पंत। क्या लगाएंगे 59 नंबर में, गोविंद वल्लभ पंत सही होगा। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना किसने की है। तो आपका गोविंद वल्लभ पंत सही होगा। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है। तो जोंक आपका जो है 60 नंबर में आपका सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। न प्रतीकात्मक है, न मनोवैज्ञानिक है, राजनीतिक व्यंग्य है। यहाँ पर सामाजिक व्यंग्य है। जोंक उपन्यास जो है उपेंद्र नाथ अस्क का सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। टीजीटी 2009 और 10 में दोनों में आया हुआ प्रश्न है। सूखा सरोवर नाट्यकृत है। सूखा सरोवर नाट्यकृत है उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क और लक्ष्मी नारायण लाल। 61 नंबर में तो सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। किसकी है, सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। फिर आते हैं, कह रहा है नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ संबद्ध करने वाले नाटककार हैं। 62 नंबर में जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अस्क, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्या सही होगा, उपेंद्र नाथ अस्क सही होगा।
फिर आते हैं मुक्ति पथ नाटक के रचयिता कौन हैं? सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी। 63 नंबर में उदय शंकर भट्ट सही होगा। मुक्तिपथ किसका नाटक है? उदय शंकर भट्ट सही होगा। ये भी इम्पोर्टेंट नाटक है। 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ संबंध करने वाले नाटककार उपेंद्र नाथ अश्क सही होगा। फिर यहाँ दिया गया है कि कर्तव्य नाटक के लेखक कौन हैं? सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जीपी श्रीवास्तव और वियोगी हरि। 64 नंबर में सेठ गोविंद दास सही होगा। कर्तव्य नाटक सेठ गोविंद दास की रचना है। दुमदार आदमी की रचनाकार कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। बद्रीनाथ भट्ट, इलाचंद जोशी, जीपी श्रीवास्तव और अश्क। तो किसकी रचना है 65 नंबर में? आपका जीपी श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की रचना है दुमदार आदमी। उपेंद्र नाथ अश्क रचित नाटक है जय पराजय, छठा बेटा, लौटता हुआ दिन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा? तीनों रचनाएं उपयुक्त जो उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक है जय पराजय, छठा बेटा, लौटता हुआ दिन। इससे क्या होगा? 3 रचनाएं आपको प्रैक्टिस हो जाएगा वर्तमान में, और आप इसी में से एक प्रश्न आ गया तो अभ्यास रहेगा, जरूर वहाँ सही कर करके आएंगे। प्रसिद्ध नाटक अंजू दीदी के लेखक का नाम है? प्रसिद्ध नाटक अंजू दीदी के लेखक का नाम है 67 नंबर में उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, बलराज साहनी और नरेश मेहता। 67 नंबर में तो प्रसिद्ध नाटक अंजू दीदी उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है विष्णु प्रभाकर का नाटक है 68 नंबर में शारदिया, डॉक्टर, सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं। 68 नंबर में डॉक्टर सही होगा। विष्णु प्रभाकर का नाटक डॉक्टर सही है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। पीजीटी 2009 में आया प्रश्न है। अंधी गली, कोणार्क, अंधा युग, आधे अधूरे। अभी 2021 टीजीटी में कोटेशन दे करके पूछा गया था कि किस नाटक का पात्र है, किसने कहा है? आपका अंधायुग सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है अंधायुग, इसलिए ज़रूर पढ़िए इसको। देखिए पीजीटी 2009 में आया प्रश्न है और 21 में भी आया था। अंधायुग किसकी रचना है? तो अंधायुग धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ऐतिहासिक नाटककार डॉक्टर राम कुमार वर्मा सही होगा विकल्प में। फिर पूछे कि डॉक्टर नामक कृत की, यदि पूछे कि सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक किसने लिखा है, तो आप लोग क्या लगाएंगे? जयशंकर प्रसाद लगाइएगा, नहीं गलत करके आएंगे। डॉक्टर नामक कृत की रचना विधा क्या है? तो आपका डॉक्टर नामक कृत की विधा अभी आगे पढ़ा गया है, नाटक है। विधा ऐसे भी पूछा जाता है कि विधा क्या है। जैसे पूछ लेगा कि मानसरोवर विधा क्या है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, क्या है? तो आपका क्या है? कहानी है। फिर पूछा गया है कि मोहन राकेश के किस नाटक में रचनाकार और राजसत्ता के जटिल संबंध को दर्शाया गया है? 73 नंबर में पैर तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। 73 नंबर में तो आषाढ़ का एक दिन सही होगा। मोहन राकेश के किस नाटक में रचनाकार और राजसत्ता के जटिल संबंध को दर्शाया गया? तो रचना क्या है? आषाढ़ का एक दिन सही होगा। फिर पूछा गया कौन सा नाटक महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित है? क्या लगाएंगे? जीवन चरित्र से संबंधित। कह रहा मुक्ति पथ, कर्तव्य, और फिर यहाँ दिया गया है सुआस और सेवा पथ। तो क्या लगाएंगे? यहाँ पर आपका सही होगा जो है मुक्ति पथ सही होगा। पहला ऑप्शन सही है, मुक्ति पथ सही होगा। फिर आते हैं 75 नंबर में, कह रहा कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, रक्त कमल, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। पीजीटी 2009 में आया प्रश्न है। बिहार की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिपीटेड प्रश्न अधिक से अधिक पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा, इसलिए ज़रूर वीडियो को देखिए। पूरा टॉपिक जो है 2 से 3 दिन के अंदर नाटक, उपन्यास, कहानी, लघु विधा सब का बहुविकल्पीय मैराथन क्लास पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैं प्रतियोगिता साहित्य यूजीसी नेट का विस्तृत व्याख्या सहित वीडियो अपलोड करूंगा। इधर परीक्षाएं जून में हो सकता है कि यूजीसी नेट की भी परीक्षाएं हों। आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो एजीपी का मैं और बेहतरीन तरीके से व्याख्या कर करके बहुविकल्पीय प्रश्न चलाने का मतलब ये नहीं है दोस्तों
उस जैसे कोई प्रश्न पूछा गया, जैसे यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा गया उसका और जो है उसके जो है जैसे चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी का हमने विस्तृत व्याख्या कर दिया। इसी तरीके से प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या कर करके बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, दिमाग में आपके बस जाएगा। इसलिए हम तैयारी इसलिए करवा रहे हैं। इसके बाद बहुविकल्पीय पूरा होने के बाद मेरा जो है हिंदी साहित्य आदिकाल से व्हाइट बोर्ड पर चलेगा, निःशुल्क संस्था रहेगी। इसलिए ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यदि आपको हिंदी गुरु एकेडमी कुछ देने का प्रयास कर रहा है तो आप भी जो है हिंदी गुरु एकेडमी को कुछ देने का अपना प्रयास करिए। जुड़िए, दिल से जुड़िए और लाभ लीजिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। आइए, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे धूरे, रक्त कमल, आषाढ़ का एक दिन। तो क्या है रक्त कमल? इनकी रचना नहीं है। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन हैं? तो विश्वामित्र गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरकृष्ण प्रेमी। तो क्या सही होगा? 76 नंबर में उदय शंकर भट्ट सही होगा। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? 77 नंबर में आपका क्या सही होगा? शारदिया, शिल्पी, आदमी का जहर, कोणार्क। तो आपका कोणार्क सही होगा। ये सब प्रश्न हल्के में मत लीजिए, जरूर यहाँ से प्रश्न फंसेंगे। पहला राजा नाटक के लेखक कौन हैं? 78 नंबर में पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। कोणार्क, शारदिया और पहला राजा नाटकों के नाटककार कौन? 79 नंबर में गिरिराज किशोर, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश और रमेश बच्छी। क्या लगाएंगे 79 नंबर में? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। मोहन राकेश कृत नाटक है पैरों तले की जमीन। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग तुरंत उत्तर दे दीजिए मन में, फिर मैं टिक करूँगा 2 से 4 सेकंड में। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, उपयुक्त तो सभी सही होगा। कमेंट करिए और समय बताइए तो 10 सेकंड में रुकूं, लेकिन आप लोग प्रश्न सही करिए सबसे पहले, उसके बाद मैं जो है उसको टिक करता हूँ। निम्नलिखित नाट्य रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए 81 नंबर में सुमेलित करने के लिए पूछ रहा है, तो क्या लगाएंगे? प्रद्युम्न विजय व्यायोग हरियोध की रचना है। किसकी रचना है? हरियोध पर जाएंगे। फिर पूछे नल दमयंती स्वयंवर, बालकृष्ण भट्ट सही होगा। फिर पूछे दुर्लभ बंधु किसकी रचना है? भारतेंदु की रचना है। नेत्रोन्मीलन किसकी रचना है? मिश्र बंधु, अभी आगे पढ़ा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। तो इस हिसाब से क्या सही होगा? पहले का आपका हरियोध, देखिए यहाँ पर हरियोध इसमें मिल रहा है, इसी पर गा पर चले जाइए, गा ऑप्शन आपका सही है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि प्रसाद के नाटक रंगमंच के योग्य नहीं है, यह कथन किसका है? कह रहे हैं कि प्रसाद के नाटक रंगमंच के योग्य नहीं है, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन देखिए दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या लगाएंगे? श्याम सुंदर दास सही होगा। सही मिलान कीजिए 83 नंबर में। कह रहा है एक सामहीन साम्यवादी भुवनेश्वर की है, रचयिता भुवनेश्वर हैं। कौन है? भुवनेश्वर हैं। औरंगजेब की आखिरी रात, बहुत इंपॉर्टेंट है, राम कुमार वर्मा की है। उसके बाद एकांकी हैं सब। अंधी गली पूछे उपेंद्र नाथ अस की रचना है। और एक ही कब्र में उदय शंकर भट्ट की रचना है। किस पर जाएंगे? एक साम्यहीन साम्यवादी भुवनेश्वर की हो गया यहाँ पर, और औरंगजेब की आखिरी रात राम कुमार वर्मा सही हो गया। अंधी गली अश्क सही हो गया, और एक ही कब्र में उदय शंकर भट्ट गा सही होगा। फिर यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को हम लोग देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान सही होगा। क्या सही होगा? प्राणचंद चौहान। आनंद रघुनंदन नाटक किसका होगा? आनंद रघुनंदन अभी पढ़ा गया है, विश्वनाथ सिंह का होगा। फिर आइए नहुस गोपाल चंद गिरधर दास कहाँ पे हैं? यहाँ पर दिया गया है गिरधर दास। पाखंड विडम्बन भारतेंदु हरिश्चंद्र सही होगा। पहला ऑप्शन सही जा रहा है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि 85 नंबर क्वेश्चन फिर मिलाने के लिए दिया गया है, भारतेंदु दिया गया है,
तो भारत दुर्दशा सही होगा। भारतेंदु की नाटक है भारत दुर्दशा। और फिर तब राधाचरण गोस्वामी तप्ता संवरण, लाला श्रीनिवास दास सुदामा नाटक, या इसी को श्रीदामा नाटक भी कहते हैं। फिर कहे शिवनंदन सहाय अमर सिंह राठौर नाटक। क्या सही है? अमर सिंह राठौर नाटक। भारत दुर्दशा हो गया, फिर अमर सिंह राठौर, राधाचरण गोस्वामी। यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो गया, गलत लग गया है यहाँ साथियों। यहाँ पर राधाचरण गोस्वामी, शिवनंदन सहाय जो है होगा यहाँ पर अमर सिंह राठौर। राधाचरण गोस्वामी यहाँ पर सही होगा, अमर सिंह राठौर होगा। देखिए मिस्टेक हो गया, एक ही मिलान गलती हो गई। उसके बाद लाला श्रीनिवास तप्ता संवरण होगा, लाला श्रीनिवास तप्ता संवरण होगा। और फिर शिवनंदन सहाय सुदामा नाटक होगा। क्या होगा? सुदामा नाटक सही होगा। तो यहाँ पर आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ये भारत दुर्दशा भारतेंदु का हो गया, राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौर नाटक हो गया, लाला श्रीनिवास दास का तप्ता संवरण हो गया, लाला श्रीनिवास दास का तप्ता संवरण हो गया, शिवनंदन सहाय का सुदामा या श्रीदामा नाटक हो गया। आपका खा ऑप्शन सही जा रहा है। फिर आप यहाँ पर आइए 86 नंबर में। यहाँ पर दिया गया है कर्तव्य किसका नाटक है? सेठ गोविंद दास का नाटक है। किसका नाटक है? सेठ गोविंद दास का नाटक है। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा का नाटक है। साहब को जुखाम है उपेंद्र नाथ अस्क सही होगा। फिर पूछे कि एक तोले अफीम की कीमत, एक तोले अफीम की कीमत राम कुमार वर्मा सही होगा। तो 86 नंबर में क्या सही है? आपका गा सही होगा। 86 नंबर में गा सही होगा। फिर आइए सही युग्म नहीं है 87 नंबर में। तो आपका हर किस प्रेमी रक्षाबंधन बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद कामना बिल्कुल सही है, लक्ष्मी नारायण मिश्र राक्षस का मंदिर बिल्कुल सही है, लेकिन वृंदावन लाल वर्मा राजयोग नहीं सही है। असंगत युग्म बताइए 88 नंबर में। सेवा पथ यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मिश्र, स्वप्न भंग हर किस प्रेमी अजात संग जयशंकर प्रसाद, जन्मेजय का नायक जयशंकर प्रसाद। सेवा पथ यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं संगत हैं। गलत जोड़ा बताइए, फिर यहाँ पर दिया गया है, आप लोग बताइए कि गलत जोड़ा कौन सा है। क्या प्रेमचंद करबला है? बिल्कुल है। हर कृष्ण प्रेमी शिवा साधना बिल्कुल है। जयशंकर प्रसाद एक घूंट बिल्कुल है। रामनय त्रिपाठी विशाख इनकी रचना नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए 90 नंबर क्वेश्चन में, 90 नंबर में क्या कह रहा है कि बीमार का इलाज उदय शंकर भट्ट का है, छठा बेटा उपेंद्र नाथ अस्क का है, मकड़ी का जाला जगदीश चंद्र माथुर का है, प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की रचना है। किसकी रचना है 90 नंबर में? विष्णु प्रभाकर की रचना है। तो क्या सही जा रहा है? पहले का तीसरा। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन में मिल रहे हैं, छठा बेटा उपेंद्र नाथ अस्क एक इसमें भी मिल रहा है और एक इसमें भी। मकड़ी का जाला जगदीश चंद्र माथुर, देखिए यहाँ चौथा दिया गया है, तीसरे का यहाँ दूसरा, यही आपका सही है। खा ऑप्शन आप सबका सही होगा। फिर यहाँ पर आइए 91 नंबर में। आप लोग इसमें देखिए बताइएगा कि अमृतलाल नागन ने सूरदास के जीवन पर आधारित खंजन नयन उपन्यास के अतिरिक्त कौन सा नाटक की रचना की है। देखिए यहाँ पूछा गया है, अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि खंजन नयन जो उपन्यास सूरदास के जीवन पर आधारित है अमृतलाल नागर का है, लेकिन फिर पूछा इसके अतिरिक्त नाटक की रचना की है। किस नाटक की रचना की है? सूर्यमुख जो राम रच राखा, चढ़त न दूजो रंग, काजर की कोठरी 91 नंबर में। तो चढ़त न दूजो रंग सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही है। फिर यहाँ दिया गया है मिलान के लिए, मिलान करिए 92 नंबर क्वेश्चन में कि 92 नंबर में कह रहा है जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम। तो क्या लगाएंगे आप लोग? जयशंकर प्रसाद। क्या लगाएंगे? जयशंकर प्रसाद सही होगा। विशस्य विषमौषधम, विशस्य यहाँ नाटक दिया गया है और फिर रचयिता पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों गलत दिया गया है, ये ऑप्शन जो दिया गया है गलत दिया गया है कि जैसा काम वैसा परिणाम। यहाँ पर विशस्य विषमौषधम क्या लगाएंगे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र पर जाइए, कल्याणी परडे जयशंकर प्रसाद होगा, पाताल विजय हरकृष्ण प्रेमी होगा, जैसा काम वैसा परिणाम किसकी रचना है? आपका बालकृष्ण भट्ट सही होगा। तो आपका
इस हिसाब से यहाँ पर जो दिया गया है, जैसा काम ऐसा परिणाम, बालकृष्ण भट्ट। फिर पूछा विशस में शोधम भारतेंद्र हरिश्चंद्र, 93 नंबर में सही दिया गया है। फिर जो है कल्याणी परिणय जयशंकर प्रसाद, आपका ग ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो विकल्प दिया गया वहाँ गलत दिया गया है, यहाँ आपका ग ऑप्शन 93 नंबर में बिल्कुल सही है। फिर आइए 94 नंबर क्वेश्चन में फिर मिलान करने के लिए पूछा है। 94 नंबर में क्या लगाएंगे? स्वर्ग विहान हर किस प्रेमी लगा दीजिए। राजश्री किस पर जाएंगे? जयशंकर प्रसाद लगा दीजिए। जयशंकर प्रसाद मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र लगा दीजिए। उसके बाद जो है नील देवी भारतेंद्र हरिश्चंद्र लगा दीजिए। पहला ऑप्शन सही जा रहा है। फिर आइए यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन पर ये भी मिलान करने के लिए दिया गया है। कर्पूर मंजरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र सही होगा। बूढ़े मुँह मुहासे, बूढ़े मुँह मुहासे, तो क्या सही होगा? बूढ़े मुँह मुहासे राधा चरण गोस्वामी सही होगा। फिर आइए संयुक्ता स्वयंवर क्या लगाएंगे? लाला श्रीनिवास दास। प्रणयनी परिणय किशोरी दास, यहाँ पर क्या सही होगा? किशोरी दास गोस्वामी सही होगा। क्या सही हो जा रहा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, गा ऑप्शन सही जा रहा है। 96 नंबर पर आइए, कह रहा सही जोड़ा नहीं है। जयशंकर प्रसाद पाताल विजय इनका नहीं है। हरकेश प्रेमी प्रतिशोध बिल्कुल है। लक्ष्मीनारायण मिश्र मुक्ति का रहस्य बिल्कुल है। मैथिली शरण गुप्त तिलोत्तमा बिल्कुल सही है। तिलोत्तमा अनघ ये सब क्या है? मैथिली शरण गुप्त के नाटक हैं। तो आपका पहला ऑप्शन सही नहीं है। गलत जोड़ा फिर दिया गया 97 नंबर में, पहचानना है। चंद्रहास मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही है। चंद्रसेन प्रताप नारायण मिश्र की रचना चंद्रसेन बिल्कुल नहीं है। बाल विवाह बालकृष्ण भट्ट सज्जन जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना, बाकी सही हैं। आपका चंद्रसेन नाटक जो है ये आपका प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है। फिर आइए 98 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास, मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी सही होगा। रत्नावली भारतेंद्र हरिश्चंद्र, संगीत शाकुंतल प्रताप नारायण मिश्र, क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र सही होगा। पहला ऑप्शन सही जा रहा है। फिर आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि 99 नंबर में कि कह रहा प्रताप नारायण मिश्र। अब देखिए यहाँ पर बताइए नाटक किसका है? तो गो संकट नाटक प्रताप नारायण मिश्र का है। फिर कह रहा है प्रहलाद चरित किसका नाटक है? लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। भारतेंदु का क्या नाटक है? मुद्रा राक्षस भारतेंदु का नाटक है। बालकृष्ण भट्ट कलिराज की सभा, बालकृष्ण भट्ट कलिराज की सभा, तो क्या सही हो जा रहा है? आपका खा ऑप्शन सही जा रहा है। फिर मिलान करने के लिए पूछा है, कह रहा नल दमयंती स्वयंवर, आप लोग बताइए किसका नाटक है? बालकृष्ण भट्ट का नाटक है नल दमयंती स्वयंवर। हमीर हठ किसका नाटक है? प्रताप नारायण मिश्र सही होगा। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। धनंजय विजय क्या लगाएंगे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र लगा दीजिए। महाराणा प्रताप राधाकृष्ण दास लगा दीजिए। क्या ऑप्शन सही जा रहा है? 100 नंबर में गा सही होगा, क्योंकि नल दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट, हमीर हठ प्रताप नारायण मिश्र और धनंजय विजय भारतेंद्र हरिश्चंद्र और महाराणा प्रताप राधाकृष्ण दास, आपका ऑप्शन गा ऑप्शन आपका सही जा रहा है 100वें नंबर में। 101 पर हम लोग आते हैं, कह रहा है कि मिलान कीजिए। 101 नंबर में आनरेरी मजिस्ट्रेट सुदर्शन की रचना बहुत चर्चित रचना है। अनघ किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ज्योत्सना किस पर लगाएंगे? आप लोग जल्दी से बताइए। सुमित्रानंद पंत पर जाइए। और करबला प्रेम की वेदी, ये सब क्या हैं? प्रेमचंद की रचनाएं हैं, नाटक हैं। तो क्या सही जा रहा है? पहले का दूसरा, यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद अनघ है चौथा, यहाँ पर देखिए दोनों में दिया गया है। ज्योत्सना पहला जा रहा है, यहाँ पहला दिया गया है, नहीं यहाँ तीसरा दे दिया गया है। पहला ऑप्शन सही जा रहा है। फिर 102 नंबर में आइए। 102 नंबर में कह रहा है कि 102 नंबर में उत्सर्ग किसका है? चतुर्सेन शास्त्री सही होगा। फिर पूछे अंगूर की बेटी गोविंद बल्लभ पंत सही होगा। शिवा साधना आपका हरकेश प्रेमी सही होगा। सिंदूर की होली लक्ष्मीनारायण मिश्र सही होगा। तो क्या जा रहा है? पहले का तीसरा, यहाँ पर देखिए
पहले का तीसरा यहाँ दिया गया है 3 विकल्प में, का, खा और घा में। फिर पूछा है अंगूर की बेटी पहले जा रहा है गोविंद बल्लभ पंत, तो आपका क्या सही हो रहा है, घा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। फिर आइए 103 पर, इसमें कह रहा है कि कृष्णार्जुन युद्ध जो है माखनलाल चतुर्वेदी का है। तिलोत्तमा किस पर जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त। अनघ, तिलोत्तमा सब किसका है, मैथिली शरण गुप्त के नाटक हैं। रुक्मणी परिणय, रुक्मणी परिणय क्या लगाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचना है। किसका है, चंद्रकला अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। किसका है, नाटक है किसका, अध्यापक पूर्ण सिंह का चंद्रकला जो है। तो क्या जाएंगे 103 नंबर में, यहाँ पर देखिए कृष्णार्जुन दूसरा सही हो जा रहा है, चारों ऑप्शन में दिया गया है। फिर तिलोत्तमा चौथा ऑप्शन दिया गया है, देखिए यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। फिर रुक्मणी परिणय तीसरा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पहला दे दिया गया, इसलिए गा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। 3 अपाहिज के लेखक कौन है पूछ रहा है 104 में, आप लोग बताइए। भुवनेश्वर, विपिन कुमार अग्रवाल, विनोद रस्तोगी, राजकमल चौधरी। 3 अपाहिज क्या लगाएंगे, विपिन कुमार अग्रवाल सही होगा। क्या सही है, विपिन कुमार अग्रवाल सही होगा। दीवार की वापसी के रचनाकार कौन 105 नंबर में, मन्नू भंडारी, लक्ष्मीनारायण लाल, शंभुनाथ सिंह और मुद्रा राक्षस। तो क्या लगाएंगे 111 में, शंभुनाथ सिंह लगाइए। दीवार की वापसी इनका नाटक है शंभुनाथ सिंह का। लक्ष्मीनारायण लाल के नाटक हैं 106 नंबर में, तो कर्फ्यू, 3 आँखों वाली मछली, अब्दुल्ला दीवाना, उपयुक्त सभी सही होगा। क्या सही होगा, उपयुक्त सभी सही है। तीनों जो रचनाएं हैं नाटक लक्ष्मीनारायण लाल की रचना है, ये प्रश्न आ चुका है अब्दुल्ला दीवाना। फिर पूछा गया है यहाँ पर प्रतीकात्मक नाटक रक्त कमल के रचनाकार कौन है, ललित सहगल, लक्ष्मीनारायण लाल, सुशील कुमार सिंह, राजकमल चौधरी। तो रक्त कमल किसकी रचना है, लक्ष्मीनारायण लाल की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक और अजनबी नाटक किसका है, एक और अजनबी पूछ रहा नाटक किसका है 108 नंबर में, तो क्या लगाएंगे, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमदा, मृदुला गर्ग और सुरेंद्र वर्मा। तो 108 में गा नंबर मृदुला गर्ग सही होगा। फिर आइए सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है 8वां सर्ग, अंतिम किरण की सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, रतिका कंगन, तिलचट्टा। तिलचट्टा इनकी रचना नहीं है तिलचट्टा इनकी रचना नहीं है, यहाँ पर दिया गया है। फिर पूछा है तिलचट्टा के रचनाकार, देखिए फिर पूछ लिया, मुद्रा राक्षस होगा, मुद्रा राक्षस सही होगा। फिर यहाँ दिया गया है बिना दीवारों का घर नाटक के लेखक कौन हैं, बिना दीवारों का घर 111 नंबर में, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, शोभना भूटानी, मृणाल पांडे। क्या लगाएंगे, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी सही होगा। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि शिव प्रसाद सिंह का नाटक है, दिया गया है कि शिव प्रसाद सिंह का नाटक है सिंहासन खाली है, घाटियाँ गूंजती हैं, सुआस, तीसरा हाथी। क्या सही होगा, शिव प्रसाद सिंह का नाटक घाटियाँ गूंजती हैं। फिर अगला है नेफना, कह रहा है नेफना की एक शाम या नेफा की एक शाम पूछे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ नेफना लिख दिया है या नेफा की एक शाम पूछे। नाटक किसका है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, सुशील कुमार सिंह, काशीनाथ सिंह, मुद्रा राक्षस। तो किसका है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है। रसगंधर्व, बुलबुल सराय, खेला पोलमपुर। नाटक कौन है, सर्वेश्वर के, मणि मधुकर के, कमलेश्वर के, कामतानाथ के। तो किसके हैं, मणि मधुकर सही होगा। रसगंधर्व, बुलबुल सराय, खेला पोलमपुर नाटक मणि मधुकर के नाटक हैं। फिर यहाँ पर आइए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं बकरी, कल भात आएगा, गरीबी हटाओ, उपयुक्त सभी सही है। क्या सही है, सभी सही होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। अंधों का हाथी एक था गधा नाटक किसके हैं, अंधों का हाथी एक था गधा नाटक किसके 116 नंबर में। तो क्या लगाएंगे, शरद जोशी, रमेश बच्छी, गोविंद चातक, इनमें से कोई नहीं, तो शरद जोशी सही होगा 116 नंबर में। फिर कह रहा है भारत भाग्य विधाता नाटक किसका है, भारत भाग्य विधाता, कमलेश्वर, कामतानाथ, मणि मधुकर, सुशील। तो आप लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, उत्तर दीजिए 117 नंबर में कामतानाथ का नाटक है। आगरा बाजार के लेखक कौन हैं, हमीदुल्ला, असगर वजाहत, हबीब तनवीर, अब्दुल बिस्मिल्लाह 118 नंबर में, तो हबीब तनवीर सही होगा। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है काला पहाड़ नाटक किसका है, सुदर्शन चोपड़ा, गोविंद चातक, अज्ञेय और कामतानाथ।
119 में, तो आपका सुदर्शन चोपड़ा सही होगा। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? पीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। रांगे राघव, लक्ष्मीनारायण लाल, हरकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद। 120 में क्या लगाएंगे आप लोग? उत्तर दीजिए। मादा कैक्टस बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, लक्ष्मीनारायण लाल की रचना है। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया है। राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट और जगदीश चंद्र माथुर। तो क्या लगाएंगे? 21 में मुद्रा राक्षस का है। चारणदास चोर जो नाट्यकृत है, पीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया, मुद्रा राक्षस सही होगा। सुशील कुमार का नाटक है 123 नंबर में, यहाँ पर दिया गया है। सुशील कुमार, यहाँ पर देखिए, चारणदास चोर किसका नाट्यकृत है? मुद्रा राक्षस सही होगा। फिर आइए देखिए, सुशील कुमार का नाटक है, सुशील कुमार का नाटक है शताब्दी संघर्ष, नागपाश और शुतुरमुर्ग। तो यहाँ पर सुशील कुमार का जो नाटक 123 नंबर में, नागपाश सही होगा। दुष्यंत कुमार का गीत नाट्य है एक कंठ विस्पाई, कल्पांतर, दंगाराम और अग्निलेख। 124 में एक कंठ विस्पाई सही होगा। दुष्यंत कुमार का जो गीत नाट्य है एक कंठ विस्पाई सही होगा। द्रौपदी नाटक के लेखक कौन है? 125 नंबर में मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, असगर वजाहत और सुनील कुमार। 125 नंबर में आपका सुरेंद्र वर्मा सही होगा। पेपर बेट के लेखक हैं गोविंद चातक, रमेश बच्छी, रमेश उपाध्याय और रमेश बत्रा। तो क्या सही होगा? 126 नंबर में रमेश उपाध्याय सही होगा। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता हैं 127 नंबर में शंकर शेष, मणि मधुकर, डॉक्टर विनय, सुशील कुमार। तो शंकर शेष सही होगा। एक और द्रोणाचार्य के लेख नाटक के रचयिता शंकर शेष सही होगा। फिर यहाँ पर देखिए, कह रहा उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? टीजीटी 2003 में आया हुआ है। तो उत्तर प्रियदर्शी जो नामक गीत नाट्य है 128 में, वो आपका अज्ञे की रचना है, गीत नाट्य है। शारदिया के नाटककार कौन है? शारदिया, पहला राजा, कोणार्क, ये सब किसका है? तो आपका 129 नंबर में उत्तर दिए होंगे आप लोग, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? क्या लगाएंगे? लक्ष्मीनारायण लाल, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, हरकृष्ण प्रेमी। तो अंधा कुआं डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल का है। हानूस नाटक के रचनाकार कौन है? हानूस नाटक पूछा गया है। भीष्म साहिनी, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मीनारायण लाल और वदी उज्जमा। तो भीष्म साहिनी का नाटक है हानूस। 132 पर आइए, सन 1981 में कौन से दो नाटक एक साथ नटरंग पत्रिका में छपे थे? कौन से पत्रिका? नटरंग पत्रिका में छपे थे 1981 में दो नाटक। त्रिशंक दिया गया है, त्रिशंकु, वीरगति, लड़ाई वीरगति, राम रुचि राखा सुहास, राम रुचि राखा वीरगति। तो किस पत्रिका में छपे? नटरंग पत्रिका में जो छपे थे दो नाटक 132 नंबर में, राम रुचि राखा वीरगति, यही आपका जो छपे थे दो नाटक। फिर यहाँ दिया गया है, कबीरा खड़ा बाजार में कृत के लेखक कौन हैं? इलाचंद जोशी, भीष्म साहिनी, शंकर शेष, शेखर जोशी। 133 नंबर में भीष्म साहिनी सही होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है, मिलान करने के लिए सही मिलान कीजिए। 134 नंबर में कह रहा है प्रकाश और परछाई, प्रकाश और परछाई। तो क्या लगाएंगे? 134 नंबर में विष्णु प्रभाकर सही होगा। किसकी है? विष्णु प्रभाकर का है। फिर पूछे कि बीमार का इलाज, उदय शंकर भट्ट सही होगा। फिर पूछे 18 जुलाई की शाम, राम कुमार वर्मा सही होगा। फोटोग्राफर के सामने, भुवनेश्वर सही होगा। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिया गया है। तो परछाई, प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर, बीमार का इलाज फिर यहाँ दिया गया उदय शंकर भट्ट, लेकिन यहाँ भुवनेश्वर दे दिया गया है, यहाँ सही है, पहला ऑप्शन सही जा रहा है। 135 मिलान कीजिए, कह रहा है गिरीश रस्तोगी, क्या लगाएंगे? उत्तर दीजिए। 135 नंबर में क्या लगाएंगे? रंगनाथ की वापसी पर जाइए। फिर कह रहा है विजय तेंदुलकर, विजय तेंदुलकर इनका नाटक कौन सा है? आप लोग बताइए। जो है 135 नंबर में हल्ला बोल, कौन सा नाटक है? हल्ला बोल सही होगा। फिर कह रहा नरेंद्र कोहली, क्या किस पर जाएंगे? बेकारी की संबुक की हत्या, संबुक की हत्या पर जाइए। सील, बेकारी सही होगा। तो क्या सही जा रहा है? 135 नंबर में आपका खा ऑप्शन सही जा रहा है। फिर 136 पर आइए, सही मिलान कीजिए। कह रहा है कि 136 नंबर में युगांतर
तो किस पर जाएंगे, अमृतलाल नागर सही होगा। फिर कह रहा सुहास काशीनाथ सिंह सही होगा। फिर कह रहा है यम गाथा दूधनाथ सिंह सही होगा। उत्तर उर्वशी हमीदुल्ला सही होगा। क्या सही है हिसाब से 136 नंबर में आपका गा सही होगा। फिर यहाँ पर दिया गया 137 नंबर क्वेश्चन और मिलान उधर दिया गया है। 137 नंबर सुमेलित कीजिए। 137 नंबर में कह रहा है कि पांचवा सवार बलराज पंडित पर जाइए। किसका है, बलराज पंडित का नाटक है। कह रहा है सुनो से फाली कुसुम कुमार का है। सुनो से फाली कुसुम कुमार का है। कथा एक कंस की, कथा एक कंस की किसका है, दया प्रकाश सिन्हा का है। काला पहाड़ सुदर्शन चोपड़ा का है। तो किस पर जाएंगे, यहाँ पर मिलान देखिए, आप लोग देखिए ध्यान से, और यहाँ मिलान किया गया हिसाब से आपका यहाँ पहला सही होगा। पहला क्या सही हो रहा है, बलराज पंडित, और हाँ बिल्कुल, और जो है सुनो से फाली कुसुम कुमार। फिर कह रहा है कंस, कथा एक कंस की, दया प्रकाश सिन्हा। फिर जो है काला पहाड़ सुदर्शन चोपड़ा, बिल्कुल सही है। 138 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि सुशील कुमार सिंह, अब इनकी नाटक बताना है। कौन सा नाटक है सुशील कुमार सिंह का, तो 138 नंबर क्वेश्चन में चार यारों का यार सुशील कुमार सिंह का है। रमेश वच्छी वामाचार रचना है, इनका नाटक है। जगदीश चतुर्वेदी क्या है, पीली दोपहर सही होगा। फिर कह रहा है शरद जोशी अंधों का हाथी। तो किस पर जाएंगे हम लोग, सुशील कुमार चार यारों का यार, यही सही होगा। खा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। 139 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पर देखिए 139 नंबर क्वेश्चन मिलाइए आप लोग कि रोशनी एक नदी है। रोशनी एक नदी है किसका है, लक्ष्मीकांत वर्मा का है। फिर कह रहा है कि ठहरा हुआ पानी शांति मल्होत्रा का है। फिर कह रहा है कल भात आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वेश्वर सक्सेना का है। बंधन अपने अपने शंकर शेष का रचना है। तो आपका क्या सही है, गा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। फिर यहाँ पर आइए 140 नंबर में कह रहा है, यहाँ पर फिर मिलान करने के लिए क्रम दिया गया है। 140 नंबर में कह रहा कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक पर जाइए। जादू का कालीन किस पर जाएंगे, मोहन राकेश सही होगा। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर सही होगा। फिर क्या जाएंगे, आधे अधूरे मोहन राकेश। यहाँ पर देखिए फिर गलत लग गया, यहाँ जादू का कालीन जो सही होगा, यहाँ चौथा ऑप्शन जाएगा, आधे अधूरे मोहन राकेश सही होगा। हमने सोचा दोस्तों कि चौथे पर लगाए हैं, तीसरे पर लगा दिए थे। यहाँ जादू का कालीन आपका मृदुला गर्ग सही होगा, और आधे अधूरे मोहन राकेश सही होगा। तो क्या पहला ऑप्शन दूसरा, पहले का दूसरा देखिए यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। जादू का कालीन चौथा यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी। डॉक्टर पहला यहाँ मिल रहा है, यहाँ तीसरा मिल रहा है, इसलिए हमारा ग ऑप्शन सही है। 141 पर आइए, कह रहा है कि 141 नंबर मिलान कीजिए कि निम्न का मिलान कीजिए। कह रहा है 141 नंबर में क्या लगाएंगे, रक्त चंदन किस पर जाएंगे, विष्णु प्रभाकर पर जाइए। फिर क्या लगाएंगे, सृष्टि की साँझ किस पर जाएंगे, सिद्धनाथ कुमार का है। फिर खंडित यात्राएं पूछा गया है, नरेश मेहता सही होगा। बिना दीवारों का घर किस पर जाएंगे, मन्नू भंडारी पर जाइएगा। 141 नंबर में तो क्या सही जा रहा है, रक्त चंदन तीसरा ऑप्शन। देखिए यहाँ भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है, अभी क्लियर नहीं होगा। सृष्टि की साँझ सिद्धनाथ कुमार का होगा, पहला ऑप्शन पर जा रहे हैं, दूसरा दिया गया है, आपका क्लियर हो गया, पहला ही सही है। फिर यहाँ देखिए दिया गया है सुमेलित करने के लिए 142 नंबर में क्या लगाएंगे, लक्ष्मीनारायण लाल अंधा कुआं लगा दीजिए। सुरेंद्र वर्मा क्या लगाएंगे, 8वां सर्ग लगा दीजिए। भीष्म साहिनी माधवी लगा दीजिए। क्या लगाएंगे, माधवी लगा दीजिए। गोविंद चातक काला मुंह गोविंद चातक का है। तो क्या सही जा रहा है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर, और कहीं नहीं मिल रहा है, पहले ही खा मिल गया, आपका खा ऑप्शन ही सही है। फिर देखिए 143 नंबर में दिया गया है कि वीरगति क्या होगा, असगर वजाहत की रचना है। किस पर जाएंगे, असगर वजाहत की रचना है वीरगति जो है 143 में। फिर आइए उलझी आकृतियाँ हमीदुल्ला की रचना है।
प्रजा ही रहने दो किसकी है? गिरिराज किशोर का है। रसगंधर्व मणि मधुकर की रचना है। तो क्या सही जा रहा है? पहले का तीसरा। यहाँ दो ऑप्शन में दिया गया है, गा और घा में। फिर उलझी आकृतियाँ, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर घा में दिया गया है चौथा, और गा में भी दिया गया है। फिर प्रजा ही रहने दो गिरिराज किशोर, यहाँ पर पहला दिया गया है, यहाँ दूसरा दिया गया है, तो घा ऑप्शन आपका सही है। फिर 144 नंबर में निम्न का मिलान कीजिए। गोविंद चातक, यहाँ पर गोविंद चातक दिया गया है, किस पर जाएंगे? यहाँ पर काला मुँह गोविंद चातक का है। विजय तेंदुलकर, विजय तेंदुलकर जो है किस पर जाएंगे? चौथे ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है दोस्तों, विजय तेंदुलकर घासीराम कोतवाल सही होगा। विजय तेंदुलकर घासीराम कोतवाल। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद जो है 144 में विजय दूसरा हो गया सत्यव्रत सिन्हा। अब देखिए यहाँ अमृतपुत्र दिया गया है, सत्यव्रत सिन्हा। यहाँ देखिए सत्यव्रत सिन्हा यहाँ दिया गया है। जो ये ऑप्शन दिया गया है यहाँ मिलान अमृतपुत्र सही होगा। सत्यव्रत सिन्हा अमृतपुत्र सही होगा। और लक्ष्मीकांत वर्मा जो है क्या सही होगा? यहाँ पर अपना अपना जूता सही हो जाएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही जा रहा है। यहाँ आधा दिया गया है दोस्तों और आधा यहाँ दिया गया है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। फिर भी मैं बोल देता हूँ कि जो है गोविंद चातक पूछे किसकी रचना है, किसका नाटक है, तो गोविंद चातक का नाटक काला मुँह सही होगा। फिर जो है यह पूछे विजय तेंदुलकर घासीराम कोतवाल सही होगा। फिर पूछे सत्यव्रत सिन्हा, तो क्या लगाएंगे? सत्यव्रत सिन्हा अमृतपुत्र। और फिर लगाइएगा लक्ष्मीकांत वर्मा का अपना अपना जूता, का ऑप्शन सही जा रहा है 144 में। अब आइए 145 नंबर क्वेश्चन पर। असंगत युग्म छांटिए। 145 में नागबोडस खूबसूरत बहू बिल्कुल सही है। आगा हस्त्र कश्मीरी यहूदी की लड़की क्या सही है? बिल्कुल सही है। महेंद्र भल्ला दिमागे हस्ती दिल की बस्ती बिल्कुल सही है। विजेंद्र माटी गाड़ी इनकी रचना नहीं है, यही असंगत है। असंगत युग्म का चयन कीजिए। 146 नंबर में राजेश जैन वायरस सही है। क्या राकेश वत्स युवा सन्यासी सही है? मीराकांत इहा गृह बताइए। विजेंद्र क्रौंचवध कह रहा है, क्रौंचवध जो है विजेंद्र का है। आप लोग बताइए चारों ऑप्शन में क्या असंगत है? राकेश वत्स जो है युवा सन्यासी नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं संगत हैं। 146 नंबर में 147 पर आइए, कह रहा है कि असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन कंधे पर बैठा था सांप मीराकांत का है, बिल्कुल सही है। बाहुबली कुंथा जैन बिल्कुल सही है। दिशाहीन कमलेश्वर ये आपका नहीं सही। कल्पतरु की छाया कामता नाथ बिल्कुल सही है। ये आपका गा ऑप्शन आपका 147 में यही असंगत है। फिर 148 में पूछा है कि असंगत युग्म बताइए। कामतानाथ यमगाथा क्या सही है? 148 नंबर में यमगाथा इनकी रचना नहीं है। यश मालवीय सर्वर डाउन बिल्कुल सही है। हंसी केश सुलभ माटी गाड़ी मीराकांत नेपथ्य राग 148 नंबर में। तो क्या संगत है? पहला संगत है, बाकी तीनों संगत हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में असंगत बताइए। 149 नंबर में युवा सन्यासी कैलाश वाजपेयी, आदमी का जहर लक्ष्मीकांत वर्मा, राम की लड़ाई लक्ष्मी लाल, सिंहासन खाली है रमेश बख्शी। बताइए चारों ऑप्शन में क्या असंगत है? उत्तर आप लोग दे चुके होंगे। तो आपका 149 में बताइए जो है घा ऑप्शन आपका जो है असंगत है, बाकी तीनों यहाँ पर ऊपर जो है ये मिलान सही है। फिर 50 नंबर पर यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से संगत युग्म बताइए। 150 में दुलारी बाई मणि मधुकर, जय बंगला सील तस्वीर उसकी चिरंजीत, दिल्ली ऊंचा सुनती है कुसुम कुमार। 150 में क्या सही होगा? तो आपका जय बंगला यहाँ असंगत है, बाकी दुलारी बाई मणि मधुकर का है, तस्वीर उसकी चिरंजीत का है, दिल्ली ऊंचा सुनती है कुसुम कुमार की रचना है। तो ये थे दोस्तों हिंदी नाटक जो है बहुविकल्पीय मैराथन क्लास। इसके बाद हम उपन्यास लेकर आए, एकांकी लेकर आएंगे। इसके बाद उपन्यास चलेगा।
इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसके साथ आपको इससे रिलेटेड भी प्रश्न बताए गए हैं, विस्तृत व्याख्या किया गया है। बाकी आपकी इच्छा, आप चाहे किताब से ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा भी आपको लाभ होगा और अच्छे तरीके से समझाया भी गया है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। 1 घंटा 9 मिनट आपके लिए ही मेहनत करता हूँ दोस्तों। निःशुल्क संस्थान है हिंदी गुरु एकेडमी से, दिल से जुड़िए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।